हेलो दोस्तों, आज हम अपने 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट की स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कश्मीर के अकबर नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है? जैनुल आबिदीन। प्रश्न नंबर 2, उलूग खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? किसको सम्मानित किया गया? बलबन को। प्रश्न नंबर 3, अशोक के शिलालेखों की पहली बार किसके द्वारा पढ़ा गया? किसके द्वारा पढ़ा गया? सर जॉन प्रिंसेप के द्वारा। अब प्रश्न ऐसे लग रहे होंगे जैसे हमारे पढ़े हुए हैं, लेकिन जब आप 500, 600 या 1000 क्वेश्चन पढ़ लोगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है, ये क्वेश्चन भी हमने पढ़ा है। क्वेश्चन नंबर 4, वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक थे, कौन थे? एकनाथ। प्रश्न नंबर 5, दिलवाड़ा मंदिर उदाहरण है। दिलवाड़ा मंदिर किसका उदाहरण है? जैन स्थापत्य का। प्रश्न नंबर 6, औषधि से किसका संबंध नहीं है? किसका संबंध नहीं है? भास्कराचार्य का, क्योंकि धन्वंतरी और चरक दोनों औषधि से संबंधित हैं। सुश्रुत तो वही हैं जिन्होंने सर्जरी का आविष्कार किया था। प्रश्न नंबर 7, किस धर्म में तीर्थंकर के नाम से 24 महान आचार्य हैं? किस धर्म में हैं 24 महान आचार्य? जैन धर्म। और कमेंट में लिख के बताओ कि जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, किसका नहीं जानते थे? लोहे का। प्रश्न नंबर 9, वह स्थान जो किसी समय का फ्रांसीसी उपनिवेश था अब अरविंद आश्रम की मंजिल है, कौन सा है? पांडिचेरी। प्रश्न नंबर 10, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? किसने? बी.डी. सावरकर। और बी.डी. सावरकर ने ही 1857 की क्रांति से मिलती जुलती एक किताब भी लिखी है। जैन साहित्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। सभ्यता का उद्गम हुआ है, कहाँ से हुआ सभ्यता का उद्गम? घाटियों में हुआ है। प्रश्न नंबर 13, बाबर ने तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी है? तो किस भाषा में लिखी है? चुगताई तुर्क, क्योंकि बाबर भी एक चुगताई तुर्क ही था, वो तुर्की से आया था, इसलिए उसको चुगताई तुर्क कहते थे। और तुजुक-ए-बाबरी किस भाषा में लिखी है? तुर्की भाषा में लिखी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, अकबर ने अजमेर स्थित मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की यात्रा की थी, कब की थी? 1562 में। 15वां क्वेश्चन, तूतीनामा किस संस्कृत ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? किसका? सुख सप्तती का। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ? कौन सा युद्ध? मैसूर का युद्ध। प्रश्न नंबर 17, प्राचीन पतन पुहार किसके तट पर स्थित था? किसके तट पर स्थित था? कावेरी के। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने मुंज सागर नामक तड़ाग खुदवाया था? तड़ाग का मतलब क्या होता है? तालाब। अब किसने खुदवाया था? वाक्यपति सेकंड ने। प्रश्न नंबर 19, हर्ष के सोने के सिक्के के पृष्ठभाग पर किसका अंकन है? किसका अंकन है? गौतम बुद्ध का। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने आलमगीर द्वितीय की उपाधि धारण की थी? किसने धारण की थी? शाह आलम द्वितीय ने। वास्तव में आलमगीर नाम था किसका? आलमगीर नाम था औरंगजेब का। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से किसने ऐसे सिक्के जारी करने के आदेश दिए जिन पर हिंदू देवी की आकृति हो? किसने जारी किए? मोहम्मद गौरी ने। प्रश्न नंबर 22, किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? किसने किया था? मौला अब्दुल कादिर बनायूनी ने। प्रश्न नंबर 23, ख्वाजा कुतुबुद्दीन को बख्तियार की उपाधि किसने प्रदान की थी?
ये प्रदान की थी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश शैलकृत मंदिरों के निर्माण में अपने योगदान के लिए प्रख्यात है? कौन सा है? राष्ट्रकूट। ये राष्ट्रकूट वंश वालों ने सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया था। प्रश्न नंबर 25, पाल और प्रतिहार प्रशासन में पतला से तात्पर्य था। पतला से क्या तात्पर्य था? दान की गई भूमि। प्रश्न नंबर 26, निम्नलिखित में से किसे उर्दू शायरी का जनक कहा जाता है? किसे कहा जाता है? शमसुद्दीन बली को। शमसुद्दीन बली को। अब हम कहीं देखते हैं किसी प्रश्न में अमीर खुसरो ऑप्शन में लिखता है तो हम अमीर खुसरो लगा देते हैं, लेकिन वास्तव में था कौन? शमसुद्दीन बली। प्रश्न नंबर 27, जहांगीर की निम्नलिखित पत्नियों में से किसने आत्महत्या की थी? तो किसने कर ली थी? शाह बेगम ने। जातक कहानियाँ प्राचीन भाषा में रचित है। किस भाषा में रचित है जातक कथाएं? पाली भाषा में। नंबर 30, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़े या घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? तो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था? वो था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन। 16 संस्कारों में उपनयन संस्कार किस क्रम पर है? तो किस क्रम पर है? 11वें। प्रश्न नंबर 33, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु के नेतृत्व में सिख राजनीतिक व सैनिक शक्ति के रूप में संगठित हुए थे? कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मिर्ज़ा गालिब किस सम्राट के समय में था? किस सम्राट के समय में था? बहादुर शाह द्वितीय। प्रश्न नंबर 35, चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाना जाता था? मैंने बताया था बाबर चगताई तुर्क था। तो कौन सा वंश? मुगल वंश। प्रश्न नंबर 36, किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल रीडर्स की संज्ञा दी थी? किसने दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने। किसने दी थी? फ्रेडरिक बी फिशर ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? किसके तहत? 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा। गुप्त काल में, प्रश्न नंबर 38, गुप्त काल में किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? किस धर्म का सबसे अधिक विकास हुआ? वैष्णव धर्म का। प्रश्न नंबर 39, हर्ष ने किस विश्वविद्यालय को विशेष संरक्षण प्रदान किया? किसे विशेष संरक्षण प्रदान किया? नालंदा विश्वविद्यालय को। अब कमेंट में लिख के ये बताएं कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? ये हमारे प्रैक्टिस सेट में आया था। मुझे नहीं मालूम, प्रश्न नंबर 40, मुझे नहीं मालूम क्या कानूनी है या क्या गैर कानूनी, मैं राज्य की आवश्यकता अनुसार कानून बनाता हूँ। यह किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, विधवा पुनर्विवाह एक्ट कब पास हुआ? ये पास हुआ 1856 में। क्वेश्चन याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42, इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता आया कहाँ से था? मोरक्को से। क्वेश्चन नंबर 43, सयाना ने वेदों पर अपनी टीका किस भाषा में लिखी? किस भाषा में लिखी? संस्कृत भाषा में लिखी। प्रश्न नंबर 44, माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? किसने कराया था? चंदेल शासकों ने। प्रश्न नंबर 45, तुर्कान ए चिहलगानी कौन थे? कौन थे ये? 40 तुर्क अमीरों का समूह था तुर्कान ए चिहलगानी। प्रश्न नंबर 46, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ?
किस भाग में हुआ? उत्तर पश्चिमी। अब प्रश्न नंबर 47, भारत की राजधानी पुरानी दिल्ली से नई दिल्ली कब स्थानांतरित की गई? कब की गई? 13 फरवरी 1931 को। अब दिल्ली राजधानी बनी कब थी? 1911 में। क्वेश्चन नंबर 48, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? किससे हुआ था? जय हे से। क्वेश्चन नंबर 49, दीन इलाही बनाने का मूल उद्देश्य था? क्या उद्देश्य था? विश्व बंधुत्व का उद्देश्य था। अब दीन इलाही बनाया किसने था? बनाया था अकबर ने। उद्देश्य क्या था उसका? हिंदू, मुस्लिम या क्रिश्चियन जिस भी जाति के लोग थे उन सबको एक साथ करने के लिए बनाया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन, ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। अगर क्वेश्चन अच्छे समझ में आ रहे हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें।